ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुदेश तीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। परम सौभाग्य है अभी हम लोग भगवद गीता से कुछ थोड़ा बहुत श्रवण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीवन का यही सार्थकता है कि जब तक हम भगवान के बारे में जब तक कुछ सुनेंगे नहीं या भगवान के बारे में कुछ श्रवण नहीं करेंगे तो यह हमें कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया के बारे में हम लोग बहुत रात दिन चर्च करते रहते हैं, लेकिन उत्तम चर्च यही है कि हम भगवान के बारे में चर्च करें, भगवान के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानने का प्रयास करें। बिकॉज भगवान के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक इस माया भरी जगत जो है इससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि ये जो माया भरी जो जगत है जो अत्यंत दुखालय है, मनुष्य को अनेक रूपों में फंसाकर माया द्वारा क्लेशित करते रहती है। अगर वास्तव में हम इससे निकलने का अगर नहीं प्रयास करेंगे तो सैकड़ों हजारों लोग हैं माया को वशीभूत होकर और लोग कष्ट यहाँ पा रहे हैं। माया के इस प्रकार से विडंबना है कि कोई निकलना भी चाहे, पहला नंबर तो कोई निकलने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन कोई निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं पाते हैं। बिकॉज माया अनेक प्रकार के रूपों में फंसाई हुई है, कहीं धन से, कहीं जन से, कहीं मोह से, कहीं ममता से, अनेकों रूपों में वो अपने आप को बांध चुके हैं सबको। इसलिए कोई भाग्यवान जीव होता है। इसलिए कली काल अवतार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो बहुत करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य को ये स्मृति आता है या फिर उसमें लाखों करोड़ों में से कोई एक ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए मुक्ति लता बीज। अर्थात तुम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, अर्थात एक नहीं पूरा पृथ्वी नहीं पूरा ब्रह्मांड में कोई भ्रमित करते थे होते हुए कोई एक भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण, अर्थात जो कर सकते हैं गुरु और कृष्ण के माध्यम से जो भक्ति किसके मतलब भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो भक्ति अपने बलबूते पर नहीं मिल रहा है, बलबूते किसके बल पर मिल रहा है? गुरु कृष्ण, अर्थात स्वयं भगवान की कृपा और गुरु का माध्यम से। ये भक्ति भी नहीं मिल रहा, गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति है एक लता के समान है और वो भी लता का सिर्फ हमको बीज मिला है। इसका मतलब है क्या कि अगर हमको बीज मिल गया है तो बीज को सही से उसको पालन करना पड़ेगा, सही से उसको रोपना पड़ेगा, उसका टेक केयर करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे वो पौधा बनेगा। फिर भी अगर वो लता बनेगा तो फिर भी एक संबल के सहारे की जरूरत है। तो जस्ट इससे हमको पता ये चल रहा है, महाप्रभु ये बताना चाह रहे हैं कि पहला नंबर ये जो भक्ति जो लता रूपी बीज जो है ये गुरु और कृष्ण के कृपा के स्वरूप से मिलेगा। विदाउट उनकी कृपा के कारण हमको भक्ति नहीं मिलेगी। और वो भी अगर भक्ति अगर हमको मिलती है
तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़िया से उसको संभाल कर रखना पड़ेगा। मतलब बढ़िया से संभाल कर रखना, उसको लालन पालन टेक केयर करने का तात्पर्य क्या हुआ है कि उसको प्रॉपर वे में हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना का मतलब है कि पर डे हमको भक्ति में अपने खुद से इंडेवर डालना पड़ेगा। तो कई बार होगा कि भक्ति करने का मन नहीं करेगा, कई बार होगा कुछ ऐसा काम आ जाएगा उसमें लगेगा कि चलो भाई कंप्रोमाइज़ करने की बारी आती है तो भक्ति से ही कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, छोड़ दो आज माला नहीं करेंगे कल कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, आज जो छूट गया वो कल कर लेंगे। मतलब हम लोग को इतना अभी तक ललक नहीं आ पाया कि जब लग रहा है कि नहीं सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम भक्ति को दें। मतलब जब करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी काम बाद में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ये हम लोग के अंदर अभी नहीं आया है। इसलिए क्योंकि छोटा पौधा होता है उसको देखते हैं बहुत सारा टेक केयर की जरूरत पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर आके उसको कभी भी नष्ट कर सकता है, कोई भी बालक कभी भी उसको नष्ट कर सकता है। तो इसलिए वो बचपन में तो बहुत ज़्यादा उसको टेक केयर की ज़रूरत है। हम लोग को अगर भक्ति शुरू शुरू अभी है, क्या कर सकते हैं, अभी तो लता बीज मिला ही है तो उसको जब तक प्रॉपर वे में टेक केयर नहीं करेंगे, पानी नहीं डालेंगे, सही से आसपास जानवर से बचाएंगे नहीं, तो हमारी भक्ति को ज़्यादा देरी बिखरने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ कहा गया है अब परम गुरु वैष्णव को इसको संभालने का एक सिंपल रास्ता क्या है, ऑलवेज टाइम हम गुरु वैष्णव के एसोसिएशन में रहें। जब तक गुरु वैष्णव के एसोसिएशन में रहेंगे तब तक ये जो पौधा है इसको संभालना आसान है, लेकिन जैसे हम एसोसिएशन से दूर हटेंगे तो इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ये जो दुर्लभ चीज़ मिला है तो इसको, अब दूसरी बात इसको लता कहा गया है। देखिए बीज जो है सबका होता है, पेड़ का भी होता है और अन्य अन्य चीज़ का भी होता है ना। तो देखिए हम लता कोई बीज हमको क्यों दिया गया है, क्योंकि लता एक ऐसा चीज़ है ना जिसको ऑलवेज टाइम सहारे की आवश्यकता पड़ती है। वो अपने आप में कभी स्ट्रेंथ में अगर वो बड़ा कितना भी बड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी एक किसी न किसी उसको उसको सहारे का नीड पड़ता है। तो जस्ट लाइक भक्ति को भी लता के समान इसलिए बताया गया है कि भक्ति भी है, आप कभी चाहिएगा कि नहीं आज तो माला कर रहे हैं, कुछ कभी कभी होते हैं भक्तगण कि भक्ति में थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं, भक्ति में थोड़ा माला अच्छा करने लग गए हैं, 430 फॉलो करने लग गए हैं, थोड़ा गीता भागवत पढ़ने लग गए हैं, तो सीधे वो हट जाते, कहते हैं चलो भाई गुरु को क्या आवश्यकता है, छोड़ दो गुरु को, अब मैं खुद से भक्ति कर लूँगा। बहुत टाइम यह होता है, लेकिन इसलिए यहाँ भक्ति को लता बीज कहा गया है। नहीं, ये जो भक्ति है इसको प्रॉपर वे में ऑलवेज टाइम सहारे की जरूरत पड़ता है। इसका मतलब है कि हम लोग जब भी एसोसिएशन अर्थात भक्ति का तात्पर्य मेरे यही है कि भक्ति अगर लॉन्ग समय तक करना चाहते हैं, ये शॉर्ट टाइम पीरियड नहीं है, ये लॉन्ग टाइम पीरियड है। अगर लॉन्ग टाइम तक भक्ति करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले डिवोटी का एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, तब तब आप भक्ति को लॉन्ग टाइम तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। समझे? तो इस प्रकार हम भक्ति के महिमा हम लोग थोड़ा देखते हैं और हम लोग भगवत गीता देख रहे हैं। कल थोड़ा बहुत प्रथम अध्याय का हम थोड़ा बहुत आप लोग को रिकैप कराए थे, एक तरह का क्विक रिवीजन, जिसके माध्यम से हम लोग को आप लोग को बताने का प्रयास किए थे कि रियल में भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भगवान क्या बताना चाह रहे थे। तो ऑल ओवर भगवत गीता में भगवान ये बताना चाह रहे थे, केवल भगवत गीता में भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, प्रथम अध्याय में खास करके भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, उसमें केवल अर्जुन बताते हैं। अर्जुन स्वयं भगवान से कहते हैं सैन्योर मध्य, अर्थात दोनों हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं को मध्य लेकर चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे साथ युद्ध करने कौन कौन आए हैं। ये सुनकर स्वयं भगवान जो अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद उनको दिखाते करीब से, ये देखो पार्थ ये तुम्हारे स्वजन हैं, तुम्हारे परिजन हैं। तो वहाँ पे स्वयं अर्जुन बहुत करीब से अपने स्वजनों को देखते हैं। अब वहीं पे अर्जुन जैसा धैर्यवान व्यक्ति जिसको कृष्ण की विभूति कहा गया है, कृष्ण का मित्र होना तो बहुत बड़ा बात है, कोई साधारण बात नहीं है। यदि अगर कृष्ण के मित्र को अगर कुछ संदेह हुआ है तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है।
तो वहाँ से अब पता चलता है कि उन्होंने बताते हैं कि देखो, तब जब गौर से जब देखते हैं तो अर्जुन को मोह आ जाता है। वास्तव में वैष्णव है, वैष्णव को तो अपना आता ही है कि भाव तो भाई। प्लस दूसरी बात ये थी कि भाई देखते हैं कि भाई ये मेरे परिजन हैं जिन्हें हमको गांडीव चलाना सिखाया, ये मेरे ताऊ हैं जिनके गोद में मैंने खेला है, ये मेरे पितामह हैं जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, आज मैं उन पर वाहन कैसे चला। ये उनकी नम्रता थी, जबकि उसमें शोभा नहीं दे रहा था। क्यों, महान व्यक्ति थे, इसलिए जब सबसे वो हार जाते हैं तो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। तो कृष्ण को अपना गुरु बनाकर कि चलो भगवान, अब तो आप मेरे मित्र थे लेकिन अब मेरे गुरु पद था। जैसे देखिए, हम लोग भी इस माया भरी जंजाल में कई बार बिल्डर होंगे, कई बार इधर उधर की बातें में फंस जाएंगे। तो उन लोगों को हमको क्या आवश्यकता पड़ने, हमको एक गुरु की आवश्यकता पड़ता है। क्योंकि हमारा जो गुरु है वो कोई माया में पड़ता नहीं है। अगर माया में भी पढ़ते तो भी अपने गुरु से कंसल्ट करते। इसलिए हम लोग जिस परंपरा में है, गुरु से इस परंपरा कहा गया, अपने मन से कुछ अलग से नहीं कहा गया। इसमें कहा गया है कि जब तक ये ऐसा परंपरा है कि एक दूसरे मतलब है कि हम किसी गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हैं, उनके भी गुरु, उनके भी गुरु, अल्टीमेट सबसे सोर्स ऑफ अल्टीमेट आ जाते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्थात ये परंपरा गुरु से परंपरा है। तो इसे एक को प्रॉब्लम है तो अगले से कंसल्ट करें, अगले को प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट से कंसल्ट करेंगे। सब इस तरह वो प्रॉब्लम सबके पास है। तो वही कृष्ण ने, अर्जुन जो है कृष्ण को अपना गुरु बनाकर अपने मार्गदर्शक बोले चयन किए कि अब मेरे को मार्गदर्शन करिए। जस्ट लाइक हम भी इस माया भरी जगत में कभी भी कुछ बिविल्डर होते हैं। तो जब को लगता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर लगता है कि हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, अन्य लोग हमको कुछ नहीं लगने लगे, अपने आप को लगने लगा कि हम बहुत बड़ा क्या कह सकते 30 मार्का है या बहुत बड़ा भक्ति करने वाले हैं, तो हम लगना चाहिए कि नहीं, हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं और हमें तुरंत ही अपने गुरु के शरण में जाना चाहिए, ताकि वो हमको एग्जैक्ट बताएंगे। कई बार हमको लगता है जो हम अपने मन बुद्धि से देखते हैं लगता है कि वही सही है, बाकी सब गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्तव में गुरु इस सबसे ऊपर होते हैं, वो हमको परफेक्ट ज्ञान देते हैं। तो चलिए हम दूसरे अध्याय के प्रथम नंबर श्लोक में हम लोग देखते हैं कि उस तरह पिछले अध्याय में, प्रथम अध्याय में अंतिम तक अर्जुन ही बताते हैं, किस तरह अपना अनुभव बताते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने स्वजनों को मारकर युद्ध करने से क्या फायदा है। तो भगवान बताते हैं कि ठीक है तुमको युद्ध करने की नहीं इच्छा है, तो मैं आगे अपना प्रवचन शुरू करते हैं। तो सेम बात, ये बात जो है संजय महाराज जो कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं, तम तथा कृपा विनष्टे अश्रुमूलम कुलम विविंतम इदम वाक्यम वाक्यम अनु मधुसूदनम। मतलब बताते हैं संजय कि जो अर्जुन का स्थिति इनको बता रहे हैं, स्वयं इनको संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या अवस्था बता रहे हैं, मैं एक वाक्य को तोड़ तोड़ के मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। वो कहते हैं कि संजय इनको स्वयं धृतराष्ट्र महाराज करते हैं कि करुणा से व्याप्त, मतलब करुणा मतलब दया से व्याप्त होकर, शोक युक्त होकर, अश्रुपूरी नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर स्वयं मधुसूदन कृष्ण कहते हैं। मतलब देखते हैं कि इसका अर्जुन का स्थिति पहले वर्णन करते हैं। वो करुणा से पहले नंबर व्याप्त हैं, करुणा से भरे हैं, और जितना भी शोक, इतना क्लांत हो गए हैं और आँख मतलब रोने की अवस्था में हैं। जब इतना अवस्था जब प्राप्त करते हैं तो ये देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी हमको बोर्ड में इसको बताते हैं तात्पर्य में कि वास्तव में क्या हुआ। तो इस प्रकार बताते हैं। तो कहते हैं प्रभुपाद जी बोर्ड में कि भौतिक पदार्थों के प्रति शोक होना या फिर अश्रु होना, ये सब रियल में आत्मा के बारे में नहीं जानने का निशानी है। कैसे मतलब बताना ये चाह रहे प्रभुपाद जी कि अगर हम भौतिक चीज से
हमको कभी कभी लगता है ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो ये पता कैसे चलेगा? बहुत बार लगता है कि हम वास्तव में हम शरीर हैं, आत्मा हैं। कई बार अपने आप को कुछ लोग शरीर मानने लग जाते हैं, कुछ लोग आत्मा मान लेते हैं। ये सबसे बाहर कैसे निकले, कैसे पता चलेगा हम शरीर हैं कि आत्मा है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर भौतिक पदार्थ हो, अब कई भौतिक पदार्थ किसको समझें? तो भौतिक पदार्थ कहने का तात्पर्य मतलब जो इस भौतिक जगत, पहला नंबर ये जगत जो है भौतिक है। यहाँ पर भी जो कुछ भी बना, जैसे हमारा मकान है, गाड़ी है, बंगला है, एक कपड़ा है, ये जो हमारा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, फ़ोन यूज कर रहे हैं, सब भौतिक चीज़ है। गाड़ी है, बंगला है, सब यही बना है। ये भौतिक चीज़ का नियम है कि जो बना है उसका विनाश निश्चित है। कब छूटेगा पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि अगर भौतिक चीज़ों के प्रति अगर हमको आकर्षण आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भौतिक चीज़ को यूज करना बंद कर दें या फिर उसे काम का चलना बंद कर दें, नहीं। उसके प्रति बोले आसक्ति जो है, आसक्ति होना और एक काम चल करना अलग अलग चीज़ है। आसक्ति होता मतलब होता है कि उसके बिना हम पागल हो जाते हैं। वो चीज़ लगता है कि अगर वो चीज़ हमको नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा, मेरे उसके बिना मेरा काम अधूरा हो जाएगा। ये हुआ अटैचमेंट हो जाता, आसक्ति हो जाता। लेकिन हम इस भौतिक जगत में रहें बट अनासक्त होकर, जैसे अब फ़ोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ऐसा हो जाता नहीं, अगर हमको लैपटॉप नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो फिर मेरा काम नहीं बनेगा, मैं सही से नहीं जा पाऊँगा। या फिर हमको गाड़ी से इतना अटैचमेंट हो जाता है कई बार कि अगर गाड़ी नहीं हुआ तो हम जाएंगे ही नहीं, हम पैदल नहीं चल सकते, नहीं, ये आसक्ति हो जाता है। ऐसा बनिए है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, इस प्रकार से रहिए। तो वही प्रभुपाद जी हम बताना यह चाह रहे हैं कि हमें भौतिक आसक्ति से हमको बचना पड़ेगा। और जब तक अगर भौतिक आसक्ति है, इसमें इसका मतलब है कि वो समझ अपने आप को शरीर समझ रहा है, यह आत्मा को नहीं जानने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। वो अब उसका मतलब, और करुणा जो है आत्मा का जो बंधन, आत्मा आत्म साक्षात्कार में बाधा है। ये सब जो अच्छा लक्षण है न, किसी भौतिक चीज़ का शोक होना, करुणा होना, पहले नंबर तो जान भी नहीं रहा तुम शरीर है कि आत्मा है, वो नहीं जान रहा, इसके कारण वो होता। दूसरी बात है ये सब भी हैं, इस सब के प्रति ज़्यादा आसक्त हैं, तो फिर आप आत्म साक्षात्कार अर्थात अपने आप को रियलाइज भी नहीं कर पाएगा। एक मतलब आप जान तो नहीं रहे हैं, दूसरा आप जानने का प्रयास भी नहीं करेंगे। देख रहे हैं कितना डबल लॉस है, एक चीज़ में दो दो लॉस है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने एक शब्द भगवान का यूज किया, भगवान को मधुसूदन कहा गया है। तो भगवान को मधुसूदन कहने का तात्पर्य है, ये भगवान को एक नाम दिया गया था। कब? जब भगवान मधु नामक असुर को जब वध किए थे, तो भगवान को मधुसूदन नाम दिया गया था। ऐसे ऐसे अनेक भगवान जो भी लीला किए हैं, सबसे भगवान का एक नाम पड़ गया है। तो यहाँ पे अर्जुन वही बताना यहाँ चाह रहे हैं। भगवान से अर्जुन प्रार्थना करते हैं, हे मधुसूदन, ये जिस प्रकार आपने मधु नामक असुर का वध किया था, तो जिसके कारण आपका नाम मधुसूदन पड़ा है, उसी जो है अब जो है मेरे अज्ञान रूपी जो असुर है मेरे अंदर प्रवेश कर गया है। पहला तो आप मधु नामक असुर था उसको वध किए तो उसका मुक्ति हो गया, वो तो खत्म हो गया। लेकिन अभी जो मेरे अंदर जो है अज्ञान रूपी असुर प्रवेश कर गया है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसका वध करें, क्योंकि ये हमें कर्तव्य से विमुख कर रहा है। अज्ञान रूपी किए, देखिए आप कितना बड़ा अर्जुन है कि भगवान के पास जाकर उन्होंने अपने दुख को छिपाए नहीं, उन्होंने डायरेक्ट प्रकट कर दिए कि देखिए मेरे पास जो अज्ञान रूपी असुर है उसको वध कर दीजिए। ताकि क्यों अब वध करने की जरूरत है? क्योंकि वो हमें कर्तव्य से विमुख कर रहा है। मेरा जो कर्तव्य है कि हमको यहाँ आए हैं युद्ध करने के लिए, तो हम युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य से विमुख कर रहा है, इसलिए आप इसे वध कर दीजिए। ये कौन कर रहे हैं? स्वयं अर्जुन कर रहे हैं। तब इसलिए आगे फिर अर्जुन कहते हैं कि कोई नहीं जानता है, प्रभुपाद जी परपोर्ट में तात्पर्य में बता रहे हैं कि कोई नहीं जानता है कि किस चीज़ को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए।
वास्तव में अगर हम लोग को यही अज्ञानता है कि किस वस्तु को कहाँ इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा, ये अगर समझ जाएंगे तो हमको क्या कर सकते हैं, हम जीवन को सही से जी जाएंगे कि जीवन को कैसे जिया जाए, कौन सी चीज़ को क्या करें तो सही हो जाएंगे। हम लोग अंधी चीज़ में चल रहे हैं, पता चल रहा है हम लोग होना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन कंटेक्ट गलत जगह से कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर यदि कोई ये नहीं जानता है कि करुणा का प्रयोग कहाँ किया जाए, करुणा जिसको कहते हैं दया, जैसे अर्जुन के बारे में यहाँ विशेषता बताया जाता है कि अर्जुन को बहुत करुणा आ रहा, दया आ रहा, तो लेकिन सोचिए भाई दया आ रहा है तो किस चीज़ पर करना चाहिए, उसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सही जगह आप किसी चीज़ पर दया करिएगा तो अच्छा रहेगा। आप कहिए भाई एक कसाई है जो गौ माता के मारने के पीछे जा रहा है, तब कहिए नहीं हमको उस पर दया आ गया हो, क्या कर उसको बचाने चलते हैं, क्या क्या हैसियत है। आप देखिए दया भी करें किसके लिए, किसको कर रहे हैं, ये विचार करना जरूरत है। जैसे प्रभुपाद जी फिर यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है, नदी में डूब रहा है या फिर समुद्र में डूब रहा है, तो वहाँ पे क्या करना, उसको उसको बचाना इम्पोर्टेंस रखिएगा या फिर उस पर कहिएगा लो भाई हम तुमको तुमको कपड़ा नहीं है ने लो कपड़ा लो, तुम आराम से तुम बढ़िया से पहन वहन लो, ये मूर्खता है वहाँ पे करुणा करना। तो करुणा उसमें क्या होगी, पहले उसको पहले नदी से उसको जस्ट बचाओ, ये करुणा है। तो जस्ट लाइक हम लोग भी क्या है, ये अज्ञान रूपी सागर में गिरे हुए हैं, अज्ञान जो महासागर है उसमें अज्ञान ओ जिसने सबसे पहले भगवत गीता में कहा ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया, मतलब कह रहे हैं हम अज्ञान रूपी सागर में ऑलरेडी गिरे हुए हैं। अब मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि हमको इस अज्ञान रूपी सागर से हमें बाहर निकाल दें। जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अज्ञान रूपी जो सागर में हम लोग गिरे हुए हैं और उसमें इस बाहरी पहनावे अर्थात देखिए हम लोग पहले नंबर सागर में गिरे हुए और बाहरी पहनावे मतलब अपने शरीर को सुख करने का प्रयास में लगे हुए हैं, इसको अच्छा अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, अच्छा अच्छा सेंट लगा रहे हैं, अच्छा अच्छा चीज़ इसको दे रहे हैं कि कैसे शरीर को क्या कह सकते हैं मेंटेन रखें हम, जबकि ये नहीं जान रहे हम सागर में गिरे हुए। फर्स्ट प्राइस इसको शरीर को संभालना नहीं है, शरीर को उतना टेक केयर नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हम पहले इससे कैसे निकलें, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं बाहरी पहनावे अर्थात जो अपने आप को स्थूल शरीर मानते हैं वो शरीर के पीछे लगे रहते हैं, उसे ये नहीं पता है कि अगर हम इस बाहरी आडंबर मतलब बाहरी जो पहनावा है कपड़ा है, अगर इसको इस शरीर को पहले जहाँ भवसागर में गिरा उससे अगर निकाल देंगे बाद में तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश है भाई गिरे हुए हैं, पहले निकलने का प्रयास करना चाहिए, तो इसी को साथ सज्जा में लगे हुए हैं। तो उस स्थिति में प्रपात जी उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, शूद्र कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं डायरेक्ट वो शूद्र प्राणी है कि जहाँ जिस स्थिति में रहता वो अपने आप को सुख खोजने का पीछे लग जाता, वहाँ से हट निकालने का प्रयास नहीं करता, उसको नरक में शूद्र ऐसा प्राणी मतलब कहा जाता है ना, उसको मतलब शूद्र अर्थात शुगर ऐसा चीज होता है ना कि जिसको कतनो ये मतलब सबसे नीच क्लास का व्यक्ति जिसको कहीं पर भी आप छोड़ दीजिए ना तो वहाँ से नहीं सोचेंगे भाई इससे भी ऊंचा जगह पे जाएंगे तो जहाँ पे हैप्पीनेस मिलेगा, नहीं, वो चाहेंगे चलो जहाँ है वहीं पे एडजस्ट करके चलो यहीं पे हम अपना झोपड़ी झापड़ी बना लो, यहीं पे खुशी रहो, ये उसका क्या कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि होता है। पहले भगवान कब प्रभा जी कहते हैं इसलिए उसको शूद्र कहते हैं, कहते हैं वो इस प्रकार वो वृथा इस शोक में रहते हैं और जीवन भर शोक में वहीं पर रह जाते हैं क्योंकि आगे निकलने का प्रयास नहीं करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ये सब कैटेगरी बता रहे हैं, ये सब एक लिए एक एग्जाम्पल दिया है तब, लेकिन अब आ रहा है भाई अर्जुन तो क्षत्रिय है ना, तो क्वेश्चन उठता है कि भाई चलिए भाई आप तो ये तब बता रहे हैं कि चलो भाई शूद्र बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, शूद्र इतना शोक करता है उसी में रह जाता है, लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय है ना, तो उससे ऐसा आचरण करने की आशा क्या था, उससे मतलब वो ये विश्वास ही नहीं था ना कि अर्जुन भी इतना मतलब सोचेगा कि हम भी भिक्षा मांगने चल जाएंगे, मेरा मोह हो रहा है एकदम शारीरिक लेवल पर भी, क्यों इतना बिविल्डर हो गए थे अर्जुन,
भाई सब बिल्डर होना तो किसका काम, शूद्र का काम है ना। तो अर्जुन तो क्षत्रिय है, तो वो बिल्डर क्यों है, तो आशा उनसे ये किया नहीं गया था। तब बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष को शोक को नष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। और भगवान ये जानते थे कि चलो भाई क्षण भर के लिए कुछ अज्ञान हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने और इसी क्रम में वो भगवत गीता का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में हमें भौतिक शरीर और आत्मा के वैश्लों के अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश दिया जाता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करके आत्मबोध को प्राप्त करें। अर्थात कर यहाँ बता रहे हैं भगवान कि आत्म साक्षात्कार की विधि क्या है। आत्म साक्षात्कार कहने का तात्पर्य यहाँ क्या हो रहा है कि भाई अगर हम आत्म साक्षात्कार का रियल मतलब पहले क्या समझें। आत्म साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि हम पहले समझ जाएं कि रियल में हम कौन हैं, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। कई बार हम अपना उद्देश्य को ही भूल चुके हैं, अपना गोल को ही भूल चुके हैं। हम लोग जाते हैं, गए हैं, मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, पता चला हम सब काम करते हैं, और जो काम के लिए हम सोच के घर से गए थे वही काम नहीं कर रहे हैं, तो लगता है भाई घर आपको पछताने लगते हैं, भाई मैंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो वास्तव में हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ आने का गोल क्या है। सबका कोई न कोई गोल है, कोई न कोई गोल नहीं, सबका फिक्स ही गोल है। क्या, इस जगत में हम लोग भगवान को छोड़ के आए हैं और भगवान के दंड पाने आए हैं। सीधे भगवान से जखन हम मिले, जीव का दुख का कारण यही है वो भगवान को छोड़ कर आया, और जीव का दुख का कारण नहीं है। एवं अब दूसरी बात यह है, जैसे कभी कभी एग्जाम्पल आपको देते हैं ना, जैसे एक बालक है, वो अपने पिता के हाथ पकड़ के मेला में गया है, समझे, तो मेला में गया तब तक ठीक है, लेकिन अचानक भीड़ इतना थी, वो पिता के हाथ से उसका हाथ छूट गया और वो पिता से पुत्र अलग हो गए। जब अलग हो गए तो रोने लग गए, जैसे जाहिर सी बात है जब पिता से अलग होंगे तो रोएंगे ही रोएंगे, तो अलग हो गए तो रोने लग गए। तो एक व्यक्ति आता है, उसको सोचता है कि इसके पास खाना नहीं है तो क्या कर सकते, तो थोड़ा सा खाना देता है, तो थोड़ा सा खाना देता है, लेकिन फिर भी बालक रोने लगता है। दूसरा व्यक्ति आता है, थोड़ा बहुत कुछ पैसा दे देता है, तो देखता है फिर भी बच्चा रो ही रहा है। तीसरा व्यक्ति आता है, कुछ खिलौना चंद खिलौने लग दे देते हैं, फिर भी बालक रोते रहता है। लेकिन चौथा व्यक्ति आता, थोड़ा समझदार, वो आता, देखता है इसके बाद पैसा का भी कोई कमी नहीं, खाना का भी कोई कमी नहीं, खेलने का, तो इसको क्या करता है, वो सीधे पकड़ के उसे ले जाता है, थाना में ले जाता है। थाना में ले जाकर उनको बताता है कि इनके पिता का हेरा गए हैं, पता लगाइए। और उनके पिता थाने में वहाँ इंतजार करते रहते हैं, तो वहाँ देख के परम प्रसन्न होते हैं। जैसे वो बालक को फिर जैसे पिता को सौंप देते हैं तो बालक परम प्रसन्न हो जाता है। देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि बालक तब तक दुखी रहा, समझने का प्रयास करें, बालक तब तक दुखी रहा जब तक वो अपने पिता के शरण में नहीं गया। जैसे ही वो पिता के शरण में गया, वो बालक फिर क्या हो गया, सुखी हो गया। तो जस्ट लाइक हम लोग हैं इस दुनिया में अनेक जगह भटकते रहेंगे, अनेक जगह जाते रहेंगे, लेकिन इस जगत में हम लोग तब तक दुखी रहेंगे जब तक हम भगवान का अल्टीमेट कोई भी, जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना कि आप दान करिए या तपस्या करें तब सुखी हो जाइएगा, तो उसका बात मान के हम ये भी ऐसे भी करने लगते हैं। कोई कहते हैं कोई ये व्रत करिए, वो व्रत करिए तब सुखी हो जाएंगे, तो वो सब भी करने लग जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट यहाँ बताना ये चाहते हैं कि जब तक आप भगवान के कोई, जैसे 4 व्यक्ति था, चारों बुद्धिमान जो व्यक्ति था वो काम किए, तो हम लोग को तो हजारों व्यक्ति मिलते हैं, हजारों राय देते हैं, तो उसी में हम लोग को एक पर्टिकुलर व्यक्ति हम लोग को कोई सलाह देंगे कि तुम क्या करो, भगवान के शरण में। वो डायरेक्ट गुरु रूप में आएंगे, वो आपको सीधे कृष्ण का पता बताएंगे
कृष्ण का पता बताएंगे। अगर उस पते को आप फॉलो करते हैं तो आपको हाथ पकड़ सीधे कृष्ण की गोद में बैठा देंगे। जैसे ही आप कृष्ण के गोद में बैठेंगे आप परम प्रसन्न हो जाएंगे। फिर तो आनंद की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जीव तब तक दुखी रहेगा जब तक वो भगवान का शेल्टर नहीं लेगा। भगवान का जीव जिस दिन शेल्टर लेना शुरू कर दिया उसका सारा दुख जो है दूर हो जाएगा। समझे? इसलिए हम लोग को एक प्रयास करना चाहिए भगवान का शेल्टर लेने का। तो आज भर इसमें इतना ही बताया गया है। किस प्रकार बताते हैं उससे आत्म साक्षात्कार की विधि बताते हैं। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट श्लोक, उसमें भगवान और बताएंगे किस प्रकार से और क्या क्या विधि है। ये जो अध्याय इसमें पूरा भगवान कंक्लूजन बताएंगे, अर्थात 7वां जो अध्याय है उसका कंक्लूजन में इसमें स्वयं क्या कह सकते भगवान श्री कृष्ण इसका बताएंगे। तो आज हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।